जय माता दी। सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कहानी टॉकीज पर। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवारजनों पर सदैव बनी रहे। हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत अधिक महत्व है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा उपासना की जाती है। यह हिंदुओं के लिए एक प्रमुख पर्व है जिसे वह बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन इन 4 महीनों में नवरात्रि आती है। चैत्र नवरात्रि मार्च या अप्रैल में आती है। इसे वसंत नवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह भारत में वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन 9 दिनों को बहुत ही शुभ और शक्ति से भरपूर माना जाता है। देवी के उपासक इन 9 दिनों में देवी की पूजा अर्चना बड़े ही भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ करते हैं। लोगों का ऐसा विश्वास है कि नवरात्रि के दौरान उपवास और पूजा करने से देवी माँ को प्रसन्न किया जा सकता है और देवी माँ प्रसन्न होकर आपको सुखी और समृद्ध जीवन का आशीर्वाद देती है। इन 9 दिनों में सभी लोग पूरी तरह सात्विक रहने की कोशिश करते हैं और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अधिकतर लोग अपनी क्षमता के हिसाब से जरूरतमंद लोगों को दान भी करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करना बेहद शुभ और महत्वपूर्ण होता है। कलश को गणेश जी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए नवरात्रि के अनुष्ठान में किसी तरह का कोई विघ्न ना आए, इसके लिए कलश की स्थापना करना शुभ माना जाता है। लोग अपने घरों या मंदिरों में जल और आम के पत्तों से भरा कलश स्थापित करते हैं और पूरे 9 दिनों तक इसकी पूजा की जाती है। भक्त अपनी देवी को प्रसन्न रखने के लिए उपवास भी रखते हैं और इस दौरान शाकाहारी भोजन ही करते हैं। कई लोग इस दिन विशेष पूजा भी करते हैं और अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए देवी से प्रार्थना भी करते हैं। नवरात्रि की 9 रातों में 3 देवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। इन सभी स्वरूपों की अपनी अलग अलग ही विशेषताएं हैं। इन सभी स्वरूपों के नाम शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी माता, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिरात्रि हैं। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण त्योहार है जिसे पूरे भारत में गजब उत्साह के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि के 9वें दिन को राम नवमी के रूप से बड़े हर्षोल्लास और भव्यता के साथ मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। भारत के कई हिस्सों में उनके जन्म दिवस को राम नवमी के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि की महत्वता इस प्रकार है। स्त्री शक्ति का उत्सव। यह पर्व आदि देवी माँ भगवती की आराधना और स्त्री शक्ति की सृजनशीलता का उत्सव मनाने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है और प्रत्येक रूप स्त्री शक्ति के एक विशिष्ट पहलू का प्रतीक है। सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार यह त्योहार महिलाओं की शक्ति का उत्सव है। जीवन का नवीनीकरण। नवरात्रि वह समय है जब दोनों ऋतुओं का मिलन होता है। इस मिलन काल में ब्रह्मांड से असीम शक्तियां एवं सकारात्मक ऊर्जा के रूप में आती है और मानवता का कल्याण करती है। चैत्र नवरात्रि वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है जो नवीनीकरण और कायाकल्प का समय है। नवरात्रि का यह त्योहार जीवन के चक्रीय प्रकृति का उत्सव है और यह लोगों को परिवर्तन और नवीनीकरण को गले लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। दैवी कृपा प्राप्त करने के लिए चैत्र नवरात्रि दैवी कृपा प्राप्त करने का शुभ समय है। इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जनमानस में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। हिंदू धर्म में यह समय अत्यंत शुभ है क्योंकि इस समय आप विधिवत पूजा करने से और व्रत रखने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यह समय आपके आध्यात्मिक विकास और ज्ञान की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। विविधता का संबंध। चैत्र नवरात्रि भारत में विभिन्न जातियों, समुदायों और क्षेत्रों में लोगों के द्वारा मनाया जाता है। यह त्योहार
विविधता का उत्सव है और लोगों के बीच एकता को बढ़ाता है। इन 9 दिनों में लोग भक्तिमय होते हैं और वह अपनी विविधताएं भूलकर देवी माँ की पूजा आराधना में एक सूत्र में बंध जाते हैं। हिंदू धर्म में कलश स्थापना को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है, आइए जानते हैं। नवरात्रि पूजन में कलश स्थापना से ही नवरात्रि का आरंभ माना जाता है। कलश स्थापना को घट स्थापना भी कहते हैं। शब्द घट स्थापना 2 संस्कृत शब्दों से लिया गया है। घट जिसका अर्थ है बर्तन और स्थापना का अर्थ है स्थापित करना। धार्मिक मान्यता के अनुसार कलश को भगवान गणेश जी का रूप माना जाता है, इसलिए नवरात्रि पूजा से पहले घट स्थापना या कलश की स्थापना करने का विधान है। घट स्थापना नवरात्रि के पहले दिन किया जाता है, जो चैत्र महीने की प्रतिपदा तिथि पर पड़ता है। कलश को सुख समृद्धि ऐश्वर्य देने वाला तथा मंगलकारी माना जाता है। कलश के मुख में भगवान विष्णु, गले में रुद्र, मूल में ब्रह्मा तथा मध्य में देवी शक्ति का निवास माना जाता है। अनुष्ठान में मिट्टी, पीतल या तांबे से बना एक बर्तन या मिट्टी रेत से भरा बर्तन रखना है और उसके अंदर जौ के बीज बोना शामिल है। फिर बर्तन को चंदन के लेप, सिंदूर, फूल और अन्य शुभ वस्तुओं से सजाया जाता है। बर्तन के पास एक दीपक जलाया जाता है और इसे देवी दुर्गा के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि 9 दिनों के त्योहार के दौरान इसमें निवास करती हैं। नवरात्रि के समय ब्रह्मांड में उपस्थित शक्तियों का घट में आवाहन करके उसे कार्यरत किया जाता है। इससे घर की सभी मुसीबतें नष्ट हो जाती हैं तथा घर में सुख, शांति तथा समृद्धि बनी रहती है। घट स्थापना करने का सबसे सही समय क्या होता है, आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में घट स्थापना को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए इस विधि को आमतौर पर शुभ मुहूर्त के दौरान ही किया जाता है, जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सबसे शुभ समय होता है। घट स्थापना करने के समय की गणना सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर की जाती है और यह आमतौर पर सुबह के समय किया जाता है। कलश स्थापना क्यों की जाती है? नवरात्रि के दौरान ज्यादातर घरों में कलश स्थापना या घट स्थापना की जाती है। हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले कलश स्थापना का विधान रहा है। शास्त्रों में कलश को गणेश जी का प्रतीक बताया गया है और कलश स्थापना करने से पूजा का समय और मंगल फल मिलता है। कलश शब्द तांबे, पीतल या चांदी से बने बर्तन को संदर्भित करता है और स्थापना का अर्थ है स्थापित करना, जिसे देवता के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। बिना कलश स्थापना के कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूरा नहीं होता। कलश स्थापना के पीछे छुपे शुभ महत्वपूर्ण कारण इस प्रकार है। परमात्मा का स्वागत करना। कलश स्थापना के द्वारा हम अपने घरों या पूजा स्थलों में परमात्मा का स्वागत करते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार कलश को एकमात्र पात्र माना जाता है जिसमें परमात्मा की ऊर्जा और शक्ति समाहित होती है और इसकी स्थापना हमारे जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद और कृपा पाने का एक सरल तरीका है। सृजन का प्रतीक। हिंदू धर्म के अनुसार संपूर्ण देवता कलश रूपी पिंड या ब्रह्मांड में एक साथ समाये हुए हैं। वे एक तथा एक ही शक्ति से सुबंधित हैं। इसे शांति और सृजन का संदेश वाहक कहा गया है। कलश को अक्सर ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा से जोड़ा जाता है। कलश मूल जल का प्रतिनिधित्व करता है जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। हिंदू धर्म की परंपराओं के अनुसार कलश स्थापना सिर्फ नवरात्रि पर ही नहीं, अन्य कई त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों पर भी की जाती है। नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कलश स्थापना का विशेष महत्व है। नकारात्मकता से बचाव के लिए ऐसा माना जाता है कि कलश स्थापना करने से हमारे घर में नकारात्मक का नाश होता है और यह आसपास के वातावरण से नकारात्मक ऊर्जा और बुरी आत्माओं को दूर रखती है। कलश में पवित्र जल भरा रहता है। इसका मूल भाव यह है कि हमारा मन ही जल की तरह शीतल, स्वच्छ एवं निर्मल बना रहे। कलश स्थापना के साथ ही कलश की पूजन
विधि का भी अपना ही महत्व है। नवरात्रि के दौरान कलश की पूजा करना हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि देवी दुर्गा की पूजा में कलश स्थापना करने की सही विधि क्या है। कलश को एक ऐसा बर्तन माना जाता है जिसमें दिव्य ऊर्जा और शक्ति होती है, और इसकी स्थापना और पूजा को देवी दुर्गा के आशीर्वाद का आह्वान माना जाता है। इसलिए लोग देवी की पूजा के लिए पहले कलश का पूजन करते हैं। नवरात्रि के दौरान कलश स्थापना पूजा विधि इस प्रकार है। कलश का चयन और शुद्धि। हिंदू धर्म के अनुसार पूजा या धार्मिक अनुष्ठानों में हमें तांबे या पीतल से बने कलश का चयन करना चाहिए और इसे पानी और पवित्र पदार्थों जैसे चंदन, हल्दी और सिंदूर से साफ और शुद्ध किया जाना चाहिए। कलश को जल और पवित्र वस्तु से भरना। कलश को जल से भर दिया जाता है और फिर कलश को 5 तरह के पत्तों से सजाया जाता है। इसमें हल्दी की गांठ, सुपारी, दुर्वा आदि रखी जाती है। कलश को नारियल और फूलों जैसी पवित्र वस्तु से भी सजाया जाता है। कलश के अंदर एक सिक्का रखा जाता है और एक आम का पत्ता उद्घाटन के शीर्ष पर रखा जाता है। कलश रखना। कलश को स्थापित करने के लिए उसके नीचे बालू की वेदी बनाई जाती है। उसे पूजा स्थल जैसे पवित्र स्थान पर रखा जाता है। देवी का आवाहन। देवी दुर्गा का प्रार्थनाओं और मंत्रों के माध्यम से आवाहन किया जाता है और उनकी उपस्थिति के प्रतीक के रूप में कलश की पूजा की जाती है। प्रार्थना और जप। लोग बड़े भक्ति भाव से 9 दिनों माता की दुर्गा पूजा आराधना करते हैं। भक्त बड़े श्रद्धा भाव से ओम ह्रीं दम दुर्गा देवाय नमः जैसे मंत्रों का जाप करते हैं और देवी से प्रार्थना करते हैं कि वह उनके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाए। विसर्जन। नवरात्रि के 10वें दिन कलश को नदी या किसी अन्य निकाय में विसर्जन के लिए ले जाया जाता है, जिसे हमारे घरों में और जीवन से देवी दुर्गा के प्रस्थान का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि की इतनी महत्वता क्यों है, आइए जानते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक वर्ष में यूं तो 4 बार नवरात्रि आती है, लेकिन गृहस्थ लोगों के लिए 2 नवरात्रि ही शुभ मानी गई है, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह देवी दुर्गा की पूजा, हिंदू नव वर्ष की शुरुआत, शुद्धि और नवीनीकरण, उपवास, आध्यात्मिक विकास और परिवार के साथ अनमोल पल बिताने का समय है। इस त्योहार के कई महत्वपूर्ण पहलू हैं, जैसे देवी स्त्री का उत्सव। नवरात्रि का उत्सव ईश्वर के रूप में समर्पित है। यह दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती स्त्री यानी कि स्त्रैण के 3 आयामों की प्रतीक है। लोगों का ऐसा विश्वास है कि इस अवधि के दौरान देवी की पूरी श्रद्धा भाव से पूजा करने से देवी प्रसन्न होती है। हिंदू नव वर्ष की शुरुआत। हिंदू चंद्र कैलेंडर के हिसाब से चैत्र नवरात्रि को हिंदू नव वर्ष की शुरुआत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस अवधि में अगर अच्छी भावना के साथ कार्य की शुरुआत की जाए तो उसका फल देवी की कृपा से अच्छा ही होता है। उपवास का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में व्रत रखने से तन, मन और आत्मा शुद्ध होती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखकर हम अपने मन, तन और आत्मा का शुद्धिकरण करते हैं, जिससे कई भक्त इस अवधि के दौरान उपवास करते हैं। उपवास का एक और फायदा भी है कि ऐसा करने से भक्तों की उनकी प्रार्थनाओं और पूजा का पूरा ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। सामुदायिक और पारिवारिक संबंध। चैत्र नवरात्रि आपको ऐसी अपार संभावनाएं देता है जिससे हम अपने सामुदायिक और पारिवारिक संबंध को नए आयाम दे सके। यह प्रियजनों के साथ भोजन, प्रार्थना और उत्सव एक साथ मिलकर मनाने के लिए शुभ समय है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इन सभी बातों का पूरा ध्यान रखें और इनका पालन करने की पूरी कोशिश करें। हम प्रार्थना करते हैं कि चैत्र नवरात्रि आपके लिए बेहद ही शुभ हो, सफल हो और सौभाग्य से भरे हुए हो। देवी दुर्गा आपकी आस्था और भक्ति भावना से प्रसन्न हो और आपको अपना पूर्ण आशीर्वाद दे। जय माता दी। आप सभी का धन्यवाद।